एक बार खुश हो जाता था विपक्षी जो भी उसके विरोध में गए हैं, आज भी अलग अलग है। हालांकि जो वक्फ बाय यूजर का मसला है वो बड़ा साफ साफ है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि 1995 वाला अधिनियम और 2013 का संशोधन, उसके आधार पर जो भी संपत्ति है वक्फ बाय यूजर, उसको तो आप वैसे करेंगे, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि जो नई संपत्तियां हैं वक्फ बाय यूजर कर दे तो वो अब नहीं होने वाला है। तो एक तरह से कहें कि सरकार ने जो अभी कानून लागू किया है वक्फ बाय यूजर के मामले में वो प्रभावी नहीं होगा, वक्फ बाय ओनरशिप ही होगा। नंबर एक तो ये। दूसरा, अगर मूल व्याख्या देखें तो मूल व्याख्या क्या है? सरकार वक्फ कानून को बदलाव करके हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बेसिक प्रीमाइस ये है, और उस बेसिक प्रीमाइस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि भैया ऐसी बात नहीं है, सरकार को यह अधिकार है, समय समय पर उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, और कोई भी एक पक्का वाला प्रमाण उनकी तरफ से नहीं आ पाया सिवाय कुछ तकनीकी चीजों के कि ठीक है भाई आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वाली संपत्ति कोई हिंदू क्यों देखे या कोई और क्यों देखे। तो उन्होंने उस पर भी रास्ता निकाल कहा कि मैक्सिमम वही रहे, और मैक्सिमम वही रहते भी हैं। अगर पहले भी आईएएस जो थे तो वो कभी अगर कोई और है तो हो जाता है। मोटा मोटा मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार जो कुछ कर रही है उसी को आगे बढ़ाया है, लेकिन शायद कुछ या मतलब इसको हम ये तो ना कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संतुलन की कौन सी जरूरत है, लेकिन लगता है कुछ संतुलन जैसा निर्णय, बैलेंस वाला फैसला है। तुम भी खुश हो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये वक्फ बाय यूजर पर अभी अगर हमने सुना अश्वनी उपाध्याय को, तो वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा अब नए कानून में है वैसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया है जिन्होंने चैलेंज किया था। दूसरा मामला जो है इसको जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे सर? कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना ये शक्तियों के पृथकीकरण के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मतलब ये पावर नहीं होनी चाहिए डीएम के पास। ये कहा। फिर अगला, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता, टाइटल तय नहीं हो जाता मतलब ओनरशिप तय नहीं हो जाती, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है, क्योंकि नए कानून में ये था जो भी संपत्ति सरकार के साथ विवाद में है, जब सरकार कहती है कि ये मेरी है और वक्फ कर दिया गया है, उसको किसी ने कहा नहीं ये तो वक्फ हो गई है, वो संपत्ति जब तक मैटर निपटा ना लिया जाए तब तक वो सरकारी मान ली जाएगी। ये था कानून कि उसका टाइटल अब गवर्नमेंट हो जाएगा। उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कि पहले तय हो। अगर कोई रिकॉर्ड में वक्फ में चढ़ा हुआ है कोई प्रॉपर्टी, सरकार दावा करती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तो वो कानून कहता था कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मान लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उसका टाइटल नहीं बदला जाएगा। मतलब अगर वो वक्फ है तो वक्फ ही मानी जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। एक तो ये कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको रेस्पेक्ट किया है कि भाई संसद का अधिकार है। कानूनी तरीके से मानता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की जो पावर्स पर जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी का जो विवाद चलता है उसको एक तरह से रेस्पेक्ट दी है उन्होंने उस वक्त, क्योंकि ये बहस हो रही थी। हाँ, फिर पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट का काम क्या है? सरकार इसी पर जरूर दे रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कानून बना ले, तो वो ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिव्यू का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कानून का, तो वो उसको इस्तेमाल उन्होंने किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का अधिकार, लीगल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उन्होंने रिव्यू किया और जिन जिन बातों पर उनको ठीक नहीं लग रहा उसको उन्होंने एक चेक करने के लिए रास्ता निकाला। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए, वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर के लिए भले ही अश्वनी जी कहें कि अब कर दिया, वो तो उस पर विरोध ही नहीं था। पुरानी प्रॉपर्टी पर विरोध था कि भाई ये सरकार कहीं हमारी पुरानी संपत्तियों को जैसे क्या जब्त ना कर ले। दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज किसी ने दिखाया हाँ, तो अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी या उसका कागज मांगा जाएगा? वक्फ की मानी जाएगी, है ना। ये तो पहले भी सरकार कह रही थी कि पुराने पर हमारा कोई ऐसा नहीं ना, ये कानून में तो यही था ना, सारा झगड़ा ही ये था। ये वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि सरकार कहीं पुरानी संपत्तियों के विवादों को ना खोल ले। आशंका ये थी। तो उस पर अब क्या क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी ये मिली कि जब तक का कानून बना है उससे पहले तक के जो भी है वो ठीक है, और उसमें यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का विवाद है उसका फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें ठीक है, और बाकी सब बातें ठीक है। ये जो एक मसला था जो मुझे लगता है सरकार के लिए दुविधा वाला होगा, जो 5 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का था, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। उस पर भी सर उन्होंने मौका दिया है कि राज्य सरकार ने कानून बना लें इस पर। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब वो एक ऐसा इशू था जिस पर हुआ। बाकी डीएम वाला ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोग रहें तो बेहतर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दोनों चीज़ें कर दी कि भाई बेहतर रहे कि वही लोग रहें, लेकिन कोई और भी हो तो ठीक है। इसलिए मेरे को बैलेंसिंग एक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ठीक लग रहा है कि और दोनों लोग खुश हों, इससे क्या बुरी बात है फैसले में।
ये भी अच्छी बात है आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले एक्ट पर रोक ना लगाना और कुछ प्रावधानों का रिव्यू करना, ये दोनों ही बातें ठीक है। दोनों बातें ठीक है, क्योंकि वो तो रिव्यू का तो अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट का। एक पॉइंट तो है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो जस का तस चल रहा है तो फिर संसद इसका मतलब कुछ भी चीजें ऐसे ही चली आ रही हैं तो उसको चेंज कर रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का राइट है ना। जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन मैं वही उसी रिव्यू पर तो बात कर रहा हूं कि मान लीजिए जिस पे विवादित मसला है तो आप ये कह रहे हैं कि तब तक ये टाइटल सूट नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा, तो फिर ये भी तय करना चाहिए। जैसे अभी अब कानून आया तब जाके न्यायालय कह रहा है कि जल्दी से जल्दी जमानत दे दो, तो क्यों वो मामले टाइटल सूट? अच्छा एक सेकंड पहले यही बात कर लेते हैं। सर बताएं, ये जब एक्ट बना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई, तब ये बहस हुई कि भाई पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे और उस कुछ प्रावधानों पर हमने रिव्यू किया और उस पर हमने रोक लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है? नहीं, रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको माना ही जाता है, जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकता है। लेकिन वो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुर्लभ मामलों में, ये नहीं हर कानून आप ले जाइए और रद्द कर दे। नहीं, तब जितने प्रोविजंस पर रोक लगाई है उसके भी कोई उसके पीछे की कोई निश्चित रूप व्याख्या से देनी पड़ेगी ना कि हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो कानून के तहत ही करता है। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मन से जज साहब के मूड में आया है वो कोई फैसला कर दें, तो वो उन्होंने फैसला जो किया है वो संविधान के प्रावधानों